वेलकम टू बायोमेड इजी क्लासेस बेटे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बेटे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो जहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है उस ऑर्गन को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पर कुछ सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं बेटे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जहां पर बनने के बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट होंगे और मैच्योर होंगे। अभी जब बनते हैं तो वो बेटे फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाते, इसलिए उनकी मैच्योरेशन भी करनी पड़ती है। तो जहां जिस रास्ते से जिस वे से वो ट्रांसपोर्ट होंगे और उसी वे में उसी बीच पर कुछ उनका मैच्योरेशन होगा, उसको हम बोलते हैं बेटे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटे ये चीजें एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन्वॉल्व होता है। एसेसरी डक्ट बेटे रेटिटेस्टिस होता है, वास डिफरेंशिया, एपिडिडेमिस और वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस मींस वास जो डी शो कर रहा है बेटे डिफरेंस को शो कर रहा है, ऐसे यहाँ पर एपिडिडेमिस भी शो कर रहा है डी को। तो वास डिफरेंशिया यहाँ पर ई जो शो कर रहा है बेटे शो कर रहा है फ्रेंशिया को। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट इन्वॉल्व होती हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन्वॉल्व होते हैं। चलिए हम पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटे क्या होता है, जहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, साइट फॉर गैमेटोजेनेसिस। जहाँ गैमेट्स बनेंगे उस साइट को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और साथ में यहाँ पर सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो एग्जाम्पल होता है बेटे वो होता है टेस्टिस। कहाँ पर बनते हैं गैमेट्स, कहाँ बनते हैं मेल में? टेस्टिस में। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर गैमेट्स बनेंगे और यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब हार्मोनल एक्शन होगा प्यूबर्टी के टाइम पर, तब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। चलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेस्टिस है, अगर बेटा यहाँ पर टेस्टिस को देखें, सपोज ये टेस्टिस है। टेस्टिस बेटे लोकेशन कहाँ होती है टेस्टिस की? टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो होती है बेटे पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन का मतलब होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिटवीन द थाई, मतलब एब्डोमेन के बाहर और थाइज के बीच में हैंगिंग फॉर्म में होते हैं, इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। और टेस्टिस की जो लोकेशन है पेल्विक रीजन, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिटवीन द थाई, इसको इसलिए बोलते हैं हम पेल्विक रीजन। अब क्या जरूरत पड़ी कि इसको हमने क्या करा, इसको हमने बाहर रखा, एब्डोमेन के बाहर रखा। एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटे एब्डोमेन के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से टेम्परेचर लो रखते हैं। और इस स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 2 से 2.5 या 2.5 और 2 से 3 इतना टेम्परेचर बॉडी से डाउन होना चाहिए, तभी स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। इसका रीजन भी हमने यहाँ लिखा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कहां पर प्रेजेंट है ये? एब्डोमेन के बाहर। और किस लिए बेटे? मेंटेन 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर ये लो रख रहा है बॉडी से? ये 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस लिए हो रहा है बेटे? ये हो रहा है ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन इजीली हो जाए। सपोज बॉडी का टेम्परेचर बेटे कितना था? बॉडी का टेम्परेचर अगर सपोज बॉडी का टेम्परेचर 37.5 था, तो इसका 2 से 2.5 या फिर 3 इतना डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से लो होना चाहिए, तभी मतलब हम बोल सकते हैं जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा वहां पर, यहाँ पर ये 35.5 या फिर 34.5, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होना चाहिए टेस्टिस का, तभी स्पर्म की फॉर्मेशन प्रॉपर वे में हो सकती है। नाउ अब इन केस ऑफ ह्यूमन ये जो होता है टेस्टिस ये एब्डोमेन के बाहर होता है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें टेस्टिस जो होता है बेटे एब्डोमेन के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है। जैसे कि सपोज एलिफेंट के अंदर बेटे ये टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होते हैं क्योंकि उनका जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उनको रिक्वायर नहीं होती कि वो अपनी बॉडी से टेम्परेचर लो रखें, तभी उनकी स्पर्म सिंथेसिस हो सकती है। तो इसको हमने देखा यहाँ पर। अब हम देखते हैं बेटे यहाँ पर कि प्रेगनेंसी में कैसे होते हैं। जब प्रेगनेंसी में मां के पेट में बच्चा होता है
मतलब फीटस एम्ब्रियो माँ के पेट में पल रहा होता है, तो उस टाइम पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमेन, जब प्रेगनेंसी होती है मदर को तो उसके एब्डोमेन के अंदर जो एम्ब्रियो है, मतलब जो बच्चा है, वो जो उस बच्चे के अंदर जो टेस्टिस हैं वो उसके एब्डोमेन में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटे? एब्डोमेन के अंदर। बट जैसे ही पार्चुरेशन होने वाला होता है, मतलब डिलीवरी होने वाली है, बच्चा बाहर आने वाला है, तो उस टाइम पर पार्चुरेशन से पहले टेस्टिस की डिसेंडिंग हो जाती है, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर आएंगे, इसको हम बोलते हैं डिसेंड टूवर्ड आउटसाइड द एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के बाहर आएगा, इसको इसलिए हम बोल रहे हैं डिसेंड टूवर्ड आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर आएगा और बाहर आने के बाद ये पाउच में आ जाता है बेटे। किस फॉर्म में बेटे? पाउच में। ये टेस्टिस है सपोज, और ये टेस्टिस किस फॉर्म में आ जाते हैं? स्किन के पाउच में। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाते हैं, ये है टेस्टिस, दिस वन इज टेस्टिस। ये टेस्टिस स्क्रोटम एक स्किन का पाउच होता है, उसके अंदर ये डिसेंड कर जाते हैं। तो डिसेंड टुवर्ड आउटसाइड द एब्डोमेन कब बेटे? पार्चुरेशन से पहले, डिलीवरी से पहले। अगर बाई चांस ये डिसेंडिंग फेलियर हो गई, अगर डिसेंडिंग फेलियर हो गई मतलब टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाए, इफ द टेस्टिस इज डू नॉट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, सो ये टेस्टिस अगर बेटे डिसेंडिंग फेलियर हो गई, इसका मतलब यहाँ पर ये केस बनेगा, अब टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमेन के अंदर ही रहेंगे और स्पर्म बन नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बेटे? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर चाहिए होता है बॉडी से। तो इस केस को हम बोलते हैं बेटे क्रिप्टोचाइडिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टोचाइडिज्म। ये एक डिसीज है, डिसीज बोल रहे, डिसऑर्डर बोल रहे इसको, कि टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आए, ये अब इंटरनल एब्डोमिनल है, इंट्रा एब्डोमिनल है, तो इस केस को हम बोलेंगे बेटे क्रिप्टोचाइडिज्म। अब क्रिप्टोचाइडिज्म का क्या सॉल्यूशन है बेटे? क्रिप्टोचाइडिज्म का एक सॉल्यूशन बस यही है कि इसकी डॉक्टर सर्जरी करके बाहर निकालेगा इसको। तो इसका सॉल्यूशन बेटे यही है बस कि सर्जरी करके ये बाहर निकाला जा सकता है, सर्जरी करके ही बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने बेटे यहाँ पर देखा टेस्टिस कहाँ लोकेट होते हैं? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन का मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द थाई। और क्या काम होता है इसका? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रखते हैं बॉडी टेम्परेचर से। और किस लिए रखते हैं ये? फॉर द प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में होता है, जब डिलीवरी से पहले उस बेबी का बेटे जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के बाहर आ जाता है नॉर्मल केसेस में। अगर किसी केस के थ्रू, अगर ये नॉर्मल केस के थ्रू बाहर नहीं आ पाता है, डिसेंडिंग फेलियर हो जाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोचाइडिज्म। और इस क्रिप्टोचाइडिज्म का बेटे एक सॉल्यूशन यही है, सर्जरी करके डॉक्टर बाहर निकालेगा इसको। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ तो बेटे टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है, बट अब स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद अब इसको हमें क्या करना है? पेनिस के थ्रू वजाइना के वजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज करवाना है। तो अब टेस्टिस के थ्रू ऐसा तो है नहीं कि टेस्टिस डायरेक्टली बेटे वजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज कर देंगे, तो टेस्टिस के बाद कुछ पार्ट्स आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। स्पर्म तो बन गया, बट स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ट्रांसपोर्ट कराएंगे और साथ में स्पर्म के अंदर जो कमी है उसको यहाँ पर दूर करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन भी कराएगा, मैच्योरेशन भी कराएगा। अब इसमें बेटे हम देखते हैं कि एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होती है? एसेसरी डक्ट बेटे वो डक्ट, ऐसे पाइप जो टेस्टिस के बाद आते हैं, उन पाइप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट, जिसमें कि रेडी टेस्टिस है, वास डिफरेंशिया है, एपिडाइडेमिस है और वास डिफरेंस है। ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे वास डिफरेंस को, एपिडाइडेमिस यहाँ पर एपिडाइडेमिस को, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है एफ्रेशिया को, और रेडी टेस्टिस तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्टिस को। तो आप समझ चुके होंगे एसेसरी डक्ट्स क्या होती है? रेडी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस। नाउ अब ग्लैंड्स देखते हैं बेटे। सेकंड नंबर पे क्या आता है? ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होती है बेटे? ये कुछ ग्लैंड्स हम किस चीज को बोलते हैं? जो कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करें या फिर कुछ भी तरह का सिक्रीशन करें, उसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इसमें कितनी तरह की ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं बेटे? प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल है, और
कॉपर्स ग्लैंड्स है, ये तीनों ही कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, सिक्रीशन करेंगे। हम देखेंगे जब हम ये सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर ग्लैंड्स कौन कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड्स। ये तीनों ही ग्लैंड्स इस स्पर्म को मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे। नाउ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब जो बेटे बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। बॉडी के आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होगा बेटे पेनिस और स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर अभी हमने देखा था बेटे, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, स्क्रोटम में ये स्क्रोटम एक स्किन का पाउच है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर बेटे, ये टेस्टिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर ही क्या फॉर्मेशन होगी स्पर्म की। तो इस स्किन, ये स्क्रोटम क्या है बेटे, पाउच ऑफ स्किन। इस पाउच ऑफ स्किन के अंदर क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं, और ये टेस्टिस के अंदर ही क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन। चलिए रिकैप करते हैं यहाँ पर अभी दोबारा से। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा बेटे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने देखा गैमेटोजेनेसिस हो रही है वहां पर और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटे, टेस्टिस, और टेस्टिस जो है ये इसकी लोकेशन कहां पर है, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन का मतलब क्या होता है, पेल्विक रीजन का मतलब आउटसाइड द एब्डोमेन और बिटवीन द थाई। इसको आउटसाइड एब्डोमेन क्यों रखा गया, एब्डोमेन के बाहर इसलिए रखा गया इसको ताकि ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर की लो कर सके बॉडी टेम्परेचर का, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए बॉडी से हमेशा 2 से 2.5 या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो ही होना चाहिए ताकि अच्छे से स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर टेस्टिस जो होते हैं बेटे एब्डोमेन के अंदर ही रहते हैं, और जब पार्चुलेशन होने वाला होता है, डिलीवरी होने वाली होती है, उस टाइम पर ये डिसेंड करते हैं टुवर्ड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम के पाउच में, स्किन के पाउच में आ जाते हैं, और अगर ये डिसेंडिंग फेलियर हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटे क्रिप्टोचाइटिज्म। इस कंडीशन में एब्डोमेन के अंदर ही टेस्टिस रह जाते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। उस टाइम पर उसके टेस्टिस बाहर नहीं होते, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। तो इसका एक मेथड ये है बेटे, इसको सर्जरी करके निकाला जा सकता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखते हैं हम क्या क्या चीज आती है बेटे, एसेसरी डक्ट आती है, ग्लैंड्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया आते हैं। एसेसरी डक्ट क्या है बेटे, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स बेटे कुछ सिक्रीशन करेंगी यहाँ पर ताकि वो स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करें, इसलिए यहाँ पर ये ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों ही कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेंगी ताकि स्पर्म क्या हो सके बेटे, मैच्योर हो सके। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कौन है, पेनिस और स्क्रोटम। स्क्रोटम बेटे इट इज द पाउच ऑफ स्किन वेयर द टेस्टिस इज प्रेजेंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखते हैं।